आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने कैलेंडर के नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पहले मैं उसको बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें हालांकि बहुत ही प्रकार के वैरायटी प्रकार के सवाल आते हैं और बच्चे लोग फंस जाते हैं। आज के बाद आप लोगों का कैलेंडर जड़ से समाप्त होने वाला है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कैलेंडर के सवालों में। देखो कुछ कोडिंग है, मैं कुछ कोड लिखाने वाला हूँ जो कि आप लोगों को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखोगे और मैं यहीं पे याद करा दूंगा बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। इसके ऊपर आपसे पूछेगा बताओ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आप लोग निकालोगे। 26 जनवरी 1930 को कौन सा दिन था, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं, कुछ कोड है, उस कोड को अगर हम लोग अच्छे से याद कर लेते हैं तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो कोड, ये महीने का कोड मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ। ये मंथ लिखता हूँ, ये मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो सबका कोड अलग अलग है, सबका कोड अलग अलग है। कैसे याद करोगे वो भी मैं याद करा दूंगा आपको यहीं पर। देखो 3 ऊपर से लो और 3 नीचे से लो। 3 ऊपर से लेना है, महीने का 3 आपको ऊपर से लेना है और महीने का 3 आपको नीचे से लेना है, अंतिम से लेना है। देखो क्या होगा, यहाँ पे 12 का स्क्वायर आपको पता है, 12 का स्क्वायर आपको पता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। देखो ये कोड मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बताया, ऐसा कोई इसका ट्रिक नहीं होता है कि कोड कैसे निकाले कैसे याद करें, ये सब कोई ट्रिक नहीं होता है। सिर्फ याद रखने के लिए मैं बोलता हूँ कि 3 ऊपर से लो और 3 नीचे से लो। 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ पे क्या करो, इसमें 2 ऐड कर दो, प्लस 2 कर दो। तो 144 में 2 मैं ऐड करूँगा, कितना हो जाएगा 1 4 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का भी कोड क्या हो जाएगा 4। कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कतें नहीं। अब देखो इसमें क्या होता है, अब यहाँ से 3 लो, इसको भी 3 लो और फिर 3 3 का पेयर आपको बनाना हमेशा। तो इसमें क्या करो आप लोग 5 का स्क्वायर लिखो और इसमें क्या करो 6 का स्क्वायर लिखो। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा कोड। 5 का स्क्वायर 25, 25 को आप लोग कैसे लिखोगे, क्योंकि 3 3 का बनाया हूँ मैं पेयर, तो 3 अंकों में 25 को लिखना, तो 0 2 5 ऐसे लिख सकते हो ना। तो 5 का स्क्वायर 25, 0 2 5 हो गया, इसका द एंड खत्म। 6 का स्क्वायर 36 कैसे लिखोगे, 0 3 6 हो गया। देखो 0 3 6, बात खत्म। इतना सा सिंपल सा भाषा था और सिंपल सा ही क्वेश्चन भी, मतलब सिंपल सा कोड है, आपको ये आपको याद करना है और याद यहीं पे हो चुका होगा। यदि याद नहीं हुआ है तो आप अपना कोई भी तरीका निकाल करके आप इसको याद कर सकते हो। तो देखो अब मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा सा चेंजिंग करूँगा मैं इसमें। देखो अगर लीप वर्ष हो जाए ना, अगर वो वर्ष जैसे मैं बोलता हूँ 1920 की बात कर लूँ, आप लोगों को पता है कि जो लीप वर्ष होगा मैं उसके लिए बता रहा हूँ कोडिंग। उसके लिए कोडिंग क्या है, अगर लीप वर्ष हुआ तो 1 कम कर देना है, जनवरी और फरवरी का 1 कम करके लिखना है, तब इसका कोड क्या बन जाएगा 0। 4 का कोड यानी कि फरवरी का कोड 4 नहीं होगा तब वो 3 बन जाएगा। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा कोड कब होगा, जब वह ईस्वी लीप वर्ष होगा। और मैंने आपको बताया लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। लीप वर्ष इसमें 4 से पूरा पूरी भाग लग जाए या फिर 400 से पूरा पूरी भाग लग जाए, उसी को हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा और ध्यान में भी आ गया होगा। चलो ये तो था महीने का कोड। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ दिन का कोड कैसे निकालते हैं। दिन का कोड डे, और यहाँ पे लिखूँगा कोड। डे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और
सैटरडे। देखो इसका कोड क्या करना है आप लोगों को, कैसे लिखना है। संडे का कोड होता है 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा सैटरडे का 0। ये आपको याद रखना है, ये कोई ज़्यादा नहीं है। संडे से आपको स्टार्ट करना है, संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, इस तरीके से आप लोगों को पता करना है। ये कोड भी आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो गया होगा। देखो अब क्या है, अब एक कोड है आपका शताब्दी वर्ष कोड। एक कोड आपको पता रखना है, शताब्दी वर्ष कोड। जैसे मैं बात कर लेता हूँ शताब्दी वर्ष कोड क्या होता है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1500, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1600, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1700, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1800 और यहाँ पे लिखता हूँ 1900, यहाँ पे लिखता हूँ 2000। इन सब का कोड क्या होगा आपको पता करना है। इन सब का कोड क्या होगा ये चीज़ बताना है। तो कैसे पता करेंगे, अगर 1500 कोड हुआ, अगर 1500 कोड हुआ तो इसका कोड होता है 0। अगर 1600 हुआ तो 6 0 6 4 2, फिर आ जाएगा 0 6 4 2, इसी तरीके से चलते रहेगा। देखो क्या होता है, 1500 को क्या करना, आप 400 से भाग देना। 1500 को क्या करना, शताब्दी वर्ष कोड को आप क्या करना, 400 से भाग देना। देखो मैं देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमाइंडर। 1500 को मैंने 400 से भाग दिया तो पता चला कि रिमाइंडर जो बचा 3, जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अगर शताब्दी वर्ष कोड में 400 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 3 बच जाए, अगर रिमाइंडर 3 बच जाए तो उसके लिए कोड होगा 0, याद रखना। अगर रिमाइंडर 3 बच जाए तो उसके लिए कोड होगा 0। देखो अगर 400 से भाग देने पर रिमाइंडर बचता है 0, 1600 को 400 से भाग देंगे, 1600 रहे या फिर 2000 रहे या फिर 2400 रहे या फिर 1200 रहे, 400 से भाग देने पर अगर शेष बचता है 0 तो उसका कोड हो जाएगा 6, याद रखना। अगर शेष बचेगा 0 तब इसका कोड होगा 6, कोई दिक्कत नहीं। 1700 को आप 4 से भाग दो, 1700 को 4 से भाग दोगे तो शेष बचेगा 1। अगर शेष 1 बचता है ना तो उसका कोड होगा 4। अगर 1700 को 400 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1 तो उसका कोड हो जाएगा 4, उसका कोड क्या हो जाएगा 2। अगर 1800 को 400 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, रिमाइंडर बचेगा 2। अगर 2 रिमाइंडर बचता है तो उसके लिए कोड भी क्या होगा 2, सिर्फ 2 के लिए। रिमाइंडर अगर 2 बचता है तो उसका भी कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं पूछता हूँ आपसे 1900 का बताओ कोड, आप 1900 का कोड आप बताओ। तो 1900 को क्या करोगे, 400 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, और मैंने बताया है जिसका रिमाइंडर 3 बचे उसके लिए कोड होगा 0, कोई कष्ट नहीं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 2000 को 400 से भाग दो, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, 400 से भाग देंगे रिमाइंडर बचेगा 0, और जिसका रिमाइंडर 0 बचे उसके लिए कोड क्या हो जाएगा 6, उसके लिए कोड क्या हो जाएगा 6। उम्मीद करता हूँ दिक्कतें नहीं आ रही होगी। अब आप बताओ, आप ही लोग बताओ 1400 का कोड बता दो तो बाबू आप लोग 1400 का कोड क्या लिखोगे। 1400 अगर वो ईस्वी रहेगा तो उसके लिए कोड क्या लिखोगे। 1400 अगर रहेगा तो 1400 को क्या करोगे 400 से भाग दोगे तो शेष बचेगा 2, और अगर शेष बचे 2 तो उसके लिए रिमाइंडर क्या होता है, यानी कि कोडिंग क्या होता है 2। रिमाइंडर अगर 2 बचे तो उसके लिए कोडिंग क्या होता है 2। उम्मीद करता हूँ दिक्कतें नहीं आ रही होगी, आप लोग प्यार से समझ पा रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। देखो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग और यूज करेंगे अपने एग्जामों में। देखो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अब जिन लोगों को याद है जीके की तरह तो वो बोल देगा शुक्रवार ही होगा इसका उत्तर, लेकिन जिनको नहीं पता वो कैसे निकालेंगे। देखो मैं बता देता हूँ उसके लिए पहले ट्रिक क्या है। सबसे पहले वो लिखेगा, ट्रिक लिख लो आप लोग,
ट्रिक लिख लो, उसके बाद समझना। सबसे पहले लिखोगे तारीख, जो तारीख रहेगा उसको लिख देना, तारीख प्लस माह का कोड, माह का कोड, ये जो महीना है, ये जो महीना इसका कोड क्या होता है वो चीज़ लिख देना, माह का कोड, प्लस लिखना है वर्ष, ये कौन सा वर्ष चल रहा है, सिर्फ 1947 यानी 47 वर्ष चल रहा है, 47। फिर वर्ष को क्या करोगे, 4 से भाग दे दोगे, 4 से भाग दे दिया, प्लस उसके बाद क्या लिखोगे, शताब्दी वर्ष कोड, शताब्दी वर्ष कोड, और सब निकालने के बाद 7 से भाग दे देना। यही आपका हो गया ट्रिक। इसके आधार पे आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। कोड आप लोगों को पता ही होगा, कोड एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका कोड 144025036146, बस इतना सा है, याद रखना। अब देखो हमने बोला है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, देखो क्या करोगे। सबसे पहले लिखना है तारीख, ये तारीख मैंने लिखा, प्लस माह का कोड, अगस्त का कोड क्या है, फटाक से बोलोगे अगस्त का कोड 3, अगर याद है तो, प्लस अब वर्ष लिखना है, वर्ष कौन सा, 47। एक बार वर्ष को क्या करो, 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दिया। अब लिखना है क्या, शताब्दी वर्ष कोड। अब बताओ शताब्दी कौन सा चल रहा है, 1900 चल रहा है ना, शताब्दी 1900। 1900 को क्या करोगे, 400 से भाग दोगे, शेष बचेगा 3, और जो शेष 3 बचता है तो उसके लिए कोड क्या होता है, शताब्दी वर्ष कोड क्या होता है, 0। यहाँ पे लिख दोगे 0, और सबको क्या करोगे, 7 से भाग दे दोगे। अब थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पे क्या होती है, दिक्कतें लाता है आप लोगों को। कौन दिक्कत लाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़, छोटा सा चीज़ दिक्कत लाएगा। 47 को 4 से भाग देना, 47 को मैं 4 से भाग देता हूँ आप लोगों के सामने, 11 चौके 44, 7 में 4 गया 3। ये जो 3 आया ना, इस 3 से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं करना कि पॉइंट में कटा उठा के लिख देना, जो पूरी कट जाए, यानी कि भागफल जो आए वही चीज़ आपको लिख देना। तो यहाँ पे भागफल क्या आएगा, 11, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसके लिए क्या हो जाएगा, 11, बस ये चीज़ कर देना। 47/4, अगर 47/4 था तो इसको कटा के डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 11, ये नहीं कि 11.75 इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ने के बाद 7 से भाग दे दो, या फिर मेरे अनुसार चलो, मैं जैसे भाग दे रहा हूँ, देखो मैं कैसे भाग देता हूँ। 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 1, 7 49, यहाँ रिमाइंडर -2 बचेगा, और ये हो जाएगा +4 रिमाइंडर बचेगा। देखो 3 1 4, 4 4 8, 8 में 2 गया 6, यानी कि 6 बचेगा, टोटल रिमाइंडर क्या बचेगा, 6। और आपको अच्छे से पता है 6 किसका कोड होता है, आपको पता है 6 फ्राइडे का कोड होता है। किसका होता है, फ्राइडे। मैंने आपको दिन का कोड लिखा दिया है ना, दिन का कोड में चेक कर लो अभी पीछे जा करके, फ्राइडे। 6 किसका कोड होता है, फ्राइडे, यानी कि ये कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। उम्मीद करता हूँ कि दिक्कतें नहीं आ रही होगी आप लोगों को। चलो एक क्वेश्चन मैं यहीं पे लिखता हूँ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिखता हूँ फिर से। अगर वह लीप वर्ष हुआ तब क्या करोगे, अगर वह लीप वर्ष हुआ तब क्या करोगे। देखो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप लोग बताओ 27 जनवरी 1920 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। देखो लीप वर्ष आ गया, सबसे पहले तो आप पता करोगे क्या ये लीप वर्ष है या नहीं। तो 1920, 20 को 400 भाग दोगे तो पूरी कट जाए, यानी कि ये क्या लीप वर्ष। अगर लीप वर्ष आए ना तो मैंने आपको बताया कि जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 0, और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 3, यानी कि एक कम करके कोड हो जाएगा। तो देखो मैं लिखता हूँ इसमें, सबसे पहले तो तारीख लिखना है, प्लस जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड हो जाएगा 0। क्यों होगा, मैं एक भी ले सकता था अगर वो अदर जनरल ईयर रहता तो, लेकिन क्या ये जनरल ईयर है, नहीं है, लीप ईयर है। चलो प्लस 20 + 20/4 प्लस शताब्दी कौन सा चल रहा है,
तो 1920। अगर 1920 चल रहा है तो बताओ 1900 का वर्ष कोड क्या होता है, शताब्दी वर्ष कोड 0, और सबको क्या करो 7 से भाग दे दो, बन गया क्वेश्चन। देखो बहुत ही आसानी है, यहाँ पे 5 लिख दो। अब ये देखो यहाँ से मैं कटाता हूँ इसको, तो यहाँ पर रिमाइंडर -1 मैं लिखूँगा, यहाँ भी -1 लिखूँगा, हो गया। 5 में 2 गया 3, यानी कि इसका जो कोड आएगा 3 आएगा। और आपको पता है 3 किसको बोलते हैं, संडे को 1 बोलते हैं, मंडे को 2 बोलते हैं, ट्यूसडे। यानी ये कौन सा दिन था, ट्यूसडे। इस दिन कौन सा दिन था, ट्यूसडे। आप लोग कैलकुलेटर से भी कैलेंडर से भी चेक कर सकते हो, मोबाइल के कैलेंडर निकाल करके देख सकते हो कि इस दिन ट्यूसडे है या नहीं। आप लोग क्या करना, यहाँ पे 2020 को रख करके देखना और मोबाइल के कैलेंडर से मिलाना क्या वो मैच करता है या नहीं। लीप ईयर को याद रखना, 1 कम करके कोड बनाना है, चाहे वो जनवरी रहे या फरवरी रहे, उसका 1 कम कर देना, बाकी सब सेम रहेगा कोड। उम्मीद करता हूँ कि इनमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी आप लोगों को। बस एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया आप लोगों को, देखो क्या होता है। छोटा सा क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, देखो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैं कोशिश यही करूँगा कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छूटे नहीं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। वर्ष 1922 का, वर्ष 1922 का इसी माह, इसी वर्ष कौन सा माह सेम दिन दोहराएगा। क्वेश्चन समझ में शायद कुछ लोगों को नहीं आया होगा, मैं फिर से बताता हूँ कि वर्ष 1922 ने मैं 2022 कर देता हूँ। लो 2022 का इसी वर्ष कौन सा सेम दिन दोहराएगा। कहने का अर्थ ये है, जैसे ये 2022 चल रहा है ना, ये जो 2022 चल रहा है, तो जनवरी को जैसे मान लो कि 1 जनवरी को शनिवार था, तो इसी साल में अब कौन सा ऐसा महीना आएगा, ऐसा कौन सा महीना आएगा जो कि वह रिपीट करेगा, कौन से महीने में जनवरी का कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। इसमें तो मैंने रिपीट मतलब कौन सा महीना का रिपीट जिक्र नहीं किया है। इसी वर्ष मैं यहाँ लिख देता हूँ जनवरी का कौन सा माह सेम दिन दोहराएगा, सेम तारीख सेम दिन होना चाहिए। तो देखो मोबाइल निकाल के आप लोग चेक कर सकते हो। देखो सॉल्यूशन इसका, देखो जनवरी का हमने पूछा ना, जनवरी का कोडिंग क्या है, जनवरी का क्या पहले सबसे पहले देखेंगे लीप वर्ष है या नहीं। बिल्कुल नहीं, लीप वर्ष 2022 हो नहीं सकता, तो 2022 है, लीप वर्ष नहीं होगा। तो देखो जनवरी का जो कोड है क्या होता है, 1 होता है। मैंने लिखाया जनवरी का कोड क्या होता है, 1 होता है। अब आप खोजो एक और किसका कोड होता है, तो एक और कोड होता है अक्टूबर का। इसका मतलब जनवरी और अक्टूबर का जो कैलेंडर होगा ना सेम होगा, जनवरी और अक्टूबर का महीने का जो कैलेंडर होगा वो सेम होगा। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर 1 जनवरी को 2022 में मान लो कि 1 जनवरी को अगर संडे था ना, तो 1 अक्टूबर को भी क्या रहा होगा, 1 अक्टूबर को भी रहा होगा संडे। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि 10 जनवरी को रहा होगा ट्यूसडे, तो इसका भी 10 अक्टूबर को क्या रहा होगा, 10 अक्टूबर को रहा होगा ट्यूसडे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को। चलो जैसे फरवरी का अगर बोलता कि फरवरी का कौन सा माह फिर से दोहराएगा इसी वर्ष में, यानी कि उसी मतलब साल नहीं होना चाहिए, यानी कि 2022 से 2023 नहीं होना चाहिए, 2022 के अंदर ही रहना चाहिए। या फिर 2020 का अगर बोलता तो 2020 के अंदर ही होना चाहिए था। जैसे मैं बोलता हूँ फरवरी का कब दोहराएगा, तो फरवरी का दोहरा जाएगा मार्च में भी और नवंबर में भी। फरवरी का जो कैलेंडर है दोहराएगा मार्च में भी और नवंबर में भी। नवंबर का दोहराएगा मार्च में भी और फरवरी में भी। अब बताओ इसमें तो 29 भी आएगा, 30 भी आएगा, तो फरवरी में 29-30 तो आएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ अगर ये लीप वर्ष होता तो, मैं देखता हूँ एक बार बता करके आप लोगों को, अगर ये लीप वर्ष होता तो
जैसे एक क्वेश्चन में डालता हूँ यहाँ पे छोटा सा एडिटिंग, अगर ये 2020 होता तो मैंने आपको बोला है अगर ये लीप वर्ष हो जाए, अगर ये लीप वर्ष हो जाए तो मैंने आपको बोला है तब इसका कोड क्या मानोगे आप लोग, एक कम करके 0 और इसका एक कम कर दोगे, क्या हो जाएगा ये 3, ये 0 तो ये 3, ये 0 तो ये 3। अब बताओ अगर जनवरी का बोला है इसने तो जनवरी का 0 और कब कब आएगा, तो अप्रैल में भी होगा और जुलाई में भी होगा, यानी कि लीप वर्ष में जनवरी और अप्रैल और जुलाई तीनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तीनों महीने का जो कैलेंडर होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि एक कैलेंडर का पन्ना उखाड़ना कब 2020 में अगर आप लोग उखाड़ लेते जनवरी का तो उसका उसके ऊपर लिख देते जनवरी के ऊपर, वही पेज पे लिख दोगे अप्रैल में आकर के अप्रैल है ये, तो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं होगा, अप्रैल में भी वो पेज काम आएगा और जुलाई में भी काम आएगा। लेकिन ये क्या होना चाहिए, लीप वर्ष होना चाहिए, तब जा कर के ऐसा होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फरवरी का कब होता, फरवरी 2020 रहता और फरवरी का कब रिपीट करता, तो 3 किसका कोड होता है, 3 होता अगस्त का, तो फरवरी का कोड कब रिपीट करता, अगस्त में कोड रिपीट करता। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के सवाल आप लोगों से छूटेंगे नहीं, बस आप लोगों का एक टाइप बच गया। वो एक टाइप कौन सा है कि जैसे ये साल कौन सा चल रहा है 2022, अगर आपसे कोई पूछता 2022 का कैलेंडर बताओ आने वाले कौन से समय में रिपीट करेगा, किस वर्ष रिपीट करेगा, ये मैं बोलता हूँ। जैसे मैंने ठाकुर प्रसाद का एक कैलेंडर खरीदा और इसको मैंने बक्से में रख दिया, कुछ साल के बाद मैं उसको क्या करूँगा, यूज करूँगा। ऐसे भाई रखते तो नहीं है, 10-12 रुपए की चीज़ जो भी है रखना तो नहीं है, वो सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जो भी होगा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर मैंने ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर खरीदा और उसको मैंने बक्से में रख दिया तो वही कैलेंडर कब हमको काम दे सकता है, कौन से साल में काम देगा, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को अब हम लोग अगले टाइप में करेंगे। चलते हैं हम लोग अपने अगले टाइप पे। देखो मेरे प्यारे साथियों, तो कैलेंडर का ये लास्ट टाइप है, देखना इसमें आप लोगों को दिक्कतें नहीं आ रही होगी। यदि आप लोगों को यह चीज़ हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारे नए वीडियो का। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप क्या है देख लो ज़रा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ वर्ष 2021 का कैलेंडर, वर्ष 2021 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराएगा, किस वर्ष दोहराएगा। देखो इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, इसका ध्यान से समझना, बहुत ही छोटा सा है, सिंपल सा है। क्या होता है कैलेंडर, वर्ष को क्या करना है आप लोगों को, 4 से भाग देना है। वर्ष को क्या करोगे, 4 से भाग दोगे। अगर वर्ष को 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा इसका ना, रिमाइंडर क्या होगा, अगर इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर 1 बचता है, अगर इसका रिमाइंडर 1 बचता है तो क्या हो जाएगा, हो सकता है वह जो रिपीट करेगा आपका 6 वर्ष के बाद रिपीट करेगा या फिर 12 वर्ष के बाद रिपीट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आप लोग वर्ष को क्या करोगे, 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। अगर 1 रिमाइंडर बचेगा तो वह जो कैलेंडर है 6 वर्ष के बाद भी रिपीट करेगा और 12 वर्ष के बाद भी रिपीट करेगा। लेकिन कब 6 वर्ष के बाद रिपीट करेगा और कब 12 वर्ष के बाद रिपीट करेगा, इस चीज़ को आप लोगों को अच्छे से समझना है। देखो जैसे अगर रिमाइंडर 2 या 3 बच जाए, वर्ष को 4 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 2 या 3 बच जाए तब कब रिपीट करेगा यह कैलेंडर, तो 11 वर्ष के बाद रिपीट करेगा, सिर्फ 11 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। लेकिन अगर रिमाइंडर बच जाए 0, 4 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर बच जाए 0 या फिर 4 से पूरी भाग लग जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तब कब यह रिपीट करेगा, तब जो ये रिपीट करेगा 28 वर्ष के बाद रिपीट करेगा या फिर 40 वर्ष के बाद रिपीट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कब होगा, जब 4 से भाग देने पर शेष 0 बच जाए या फिर वह वर्ष लीप वर्ष हो,
या फिर 4 से पूरी भाग लग जाए तो वह क्या रिपीट करेगा, 28 साल के बाद रिपीट करेगा या फिर 40 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। तो आइए इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग सीखते हैं और इसका सफाया करते हैं शुरू से लेकर के अंत तक। देखो पहले आप लोग देख लो, इसमें से वर्ष क्या है 2021 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराएगा। आप क्या करोगे, वर्ष को 4 से भाग दोगे। 4 से अगर मैं भाग देता हूँ तो रिमाइंडर क्या बचता है 1। रिमाइंडर अगर 1 बचे ना तो ये 6 वर्ष के बाद रिपीट करेगा, यानी कि नेक्स्ट कैलेंडर जो रिपीट करेगा ये 2027 में इसका सेम कैलेंडर हो जाएगा, यानी कि यह कैलेंडर 2027 में भी काम देगा। कब का कैलेंडर, 2021 का कैलेंडर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। अब देखो लेकिन 12 वर्ष के बाद कब रिपीट करेगा ये चीज़ समझना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, वर्ष 2020 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराएगा, किस वर्ष दोहराएगा। सॉरी, वर्ष 2020 मैंने दे दिया, मुझे यहाँ पे 1997 देना था, क्योंकि अभी रिमाइंडर हम लोग क्या चल रहे हैं 1 पे चल रहे हैं। जब रिमाइंडर 1 बचेगा तब, वो तो 0 वाला बाद में बताएंगे हम लोग। तो देखो 1997 को 4 से भाग दो, वर्ष को क्या करो 4 से भाग दो। 97 को अगर मैं 4 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर बचता है 1, जो कि मैंने बताया कि अगर रिमाइंडर 1 बचे तो 6 साल के बाद रिपीट करता है। लेकिन इसमें रिमाइंडर तो 1 बच रहा है, क्या यह 6 साल के बाद रिपीट करेगा, तो बिल्कुल नहीं, ये 6 साल के बाद रिपीट नहीं करेगा। यह तब अगर मैं इसको 6 साल के बाद रिपीट करता हूँ तो 6 अगर जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा 2003। देखो क्या हुआ, कौन से शताब्दी में थे हम लोग, 1900 शताब्दी में थे, चले गए किस शताब्दी में 2000। जैसे शताब्दी अगर चेंज हो जाए ना, अगर शताब्दी चेंज हो जाए तो वो 6 साल के बाद रिपीट नहीं करेगा, तो वो 12 साल के बाद रिपीट करेगा। यानी कि इसका जो उत्तर होगा 1997 प्लस 12 वर्ष होगा, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2009 इसका करेक्ट उत्तर होगा, बल्कि 2003 इसका क्या हो जाएगा गलत। क्यों नहीं करेगा 6 वर्ष के बाद, क्योंकि इसका शताब्दी क्या हो गया चेंज हो गया। 1900 से 2000 में अगर हम लोग आते हैं, यानी कि अगर शताब्दी चेंज कर जाए तो वह 12 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। अगर शताब्दी रिपीट नहीं करे, मतलब चेंज नहीं होगा, तो वह 6 साल के बाद रिपीट करेगा। उम्मीद करते हैं कोई तरह का दिक्कतें नहीं आ रही होगी। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि जब वर्ष को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर अगर 2 बच जाए या 3 बच जाए तब क्या होगा। चलो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन, वर्ष 1982 का कैलेंडर, 1982 का कैलेंडर किस वर्ष दूर आएगा, किस वर्ष दूर आएगा। वर्ष 1991 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्या करोगे 82 को 4 से भाग दोगे। सबसे पहले 82 को 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। और मैंने बताया कि रिमाइंडर अगर 2 या 3 बचे तो वह 11 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। तो 1982 में क्या करो 11 जोड़ दो, 2 1 3 8 1 9, 1993 में रिपीट करेगा। यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें अगर ये भी चेंज कर जाए ना, यानी कि शताब्दी भी अगर चेंज कर जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वह 11 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। लेकिन कब, जब रिमाइंडर 2 या 3 बचे तब। जैसे 1991 है, 1991 प्लस 11 वर्ष कर दो, कितना हो जाएगा ये 2002। यानी कि यह क्या होगा 2002 में रिपीट करेगा। कैसे मैंने जाना, 91 को 4 से भाग दो, 91 को 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या बचा 3।
अगर 2 रिमाइंडर बचे या 3 रिमाइंडर बचे तो वह 11 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं। चलो हम लोग चलते हैं अब अगले टाइप, यानी कि जब रिमाइंडर 0 बचे यानी कि वह वर्ष लीप वर्ष हो तब क्या होगा। देखो जैसे मैं बताता हूँ, वर्ष 1996 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराएगा, किस वर्ष दोहराएगा। देखो ये क्या होगा, लीप वर्ष रहेगा तभी ऐसा करना। लीप वर्ष में ऐसा सिस्टम होता है, ना कि विदाउट साधारण वर्ष में। लीप वर्ष रहेगा तभी ऐसा करना। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 1960 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराएगा, किस वर्ष दोहराएगा। तो इसके ऊपर आप लोग क्या करना, आराम से प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन में। आज के बाद आप लोगों को कैलेंडर में कोई तकलीफ नहीं होगा, ये ख़त्म हो गया आज। देखो 1960 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराएगा। 1960 में क्या करेंगे हम लोग, अगर 60 को 4 से भाग देते हैं, 60 को 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, शेष बचेगा 0। या फिर हम कह सकते हैं 1960 क्या है हमारा, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष अगर होता है तो 28 वर्ष के बाद रिपीट करता है, तो कितना हो जाएगा 1988। यानी कि ये जो कैलेंडर रिपीट करेगा 1988 में। और एक चीज़ याद रखना, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही रिपीट करता है, ये चीज़ भी हमेशा याद रखना। लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही रिपीट करेगा तभी वो सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो 40 वर्ष के बाद रिपीट करता है। तो 40 वर्ष के बाद रिपीट कब करेगा, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ 1996 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, आपको पता है कि ये क्या है, लीप वर्ष है। अगर ये लीप वर्ष है तो 28 वर्ष के बाद रिपीट करना चाहिए। 8 6 14 9 2 11 1 12 9 1 10 1 1 2 2024 क्या हो गया, 1900 में थे हम लोग, 1900 में थे, शताब्दी हमारा हो गया चेंज, तो ये 2024 हमारा क्या हो जाएगा, गलत। 2024 क्या हो जाएगा, गलत। क्यों होगा, क्योंकि शताब्दी यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर शताब्दी चेंज हो रहा है आपका तो 1996 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, तब ये 28 साल के बाद रिपीट नहीं करेगा, तब ये 40 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। 9 4 13 9 1 10 यानी कि 2036 में 1996 का कैलेंडर फिर से रिपीट करेगा। यदि आप 1996 का कैलेंडर रखे हो तो उसको रखे रहो, तब यह रिपीट कब करेगा, यानी कि यह कैलेंडर आपको काम देगा 2036 में। उसके ऊपर प्रिंट करवा देना 2036, यानी कि 2036 के बाद सेम कैलेंडर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिक्कतें नहीं आ रही होगी। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो।